जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्ज़ाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली शाम को हम 6 बजे यूपी ट्रिपल एस पीईटी के प्रैक्टिस सेट पर डिस्कस करते हैं, जो कि अरिहंत पब्लिकेशन का है। तो उसी श्रृंखला को आगे करते हुए, जो कि आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। इससे पहले 6 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, और जिन्होंने उन 6 के 6 प्रैक्टिस सेटों को नहीं देखा है तो चैनल पे जा कर के देख सकते हैं। और दोस्तों, इस क्लास की अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं, ताकि आगे आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, देशबंधु नवयुवक संघ का गठन किसने किया था। तो इन चारों में से आपको बताना है कि देशबंधु नवयुवक संघ का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा तिरुपुर कुमारन के द्वारा जो है नवयुवक संघ का गठन किया गया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, स्वदेशी राज लीग आंदोलन का संस्थापक कौन था। तो जो स्वदेशी राज लीग आंदोलन था उसका संस्थापक कौन था। तो बात करें दोस्तों ऑप्शन नंबर बी की, यही आपका राइट हो जाएगा। एनी बेसेंट द्वारा स्वदेशी राज लीग आंदोलन की स्थापना की गई थी और 1916 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये भी याद रखिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। तो इन चारों में से आप बता सकते हैं कि किस चित्रकार ने महात्मा गांधी के चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा अतुल डोलिया के द्वारा जो है महात्मा गांधी के चित्रों को की एक श्रृंखला बनाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, अतुल डोलिया। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी कौन से व्यक्ति को अपना राजनैतिक गुरु या उपदेशक मानते थे। तो इन चारों में से आप सभी को बताना है कि महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कौन थे। और दोस्तों, ये 2021 पीईटी के द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले जो है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में महात्मा गांधी ने स्पष्ट किया कि भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित किया गया था। तो इनमें से आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भारतीयों के सहयोग से जो है किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों, इस पुस्तक को जो है महात्मा गांधी ने अपनी इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के समय पे पानी के जहाज़ पे लिखा था। तो कभी कभी आपसे एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि महात्मा गांधी की कौन सी पुस्तक है जिसको उन्होंने पानी की जहाज़ में लिखा था। तो यही आपकी हिंद स्वराज पुस्तक हो जाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, डैश भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह था। तो इन चारों में से आपको बताना है कि भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था। तो इन चारों में से बात करें दोस्तों ऑप्शन नंबर सी की, तो यही आपका राइट हो गया। चंपारण जो है, जो कि 1917 में शुरू किया गया था। तो यही आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 1917 में चंपारण जो है महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह आंदोलन था। तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों,
रॉल एक्ट वर्ष डैश में पारित किया गया था। तो आपको यहाँ से बताना है किस वर्ष जो है रॉल एक्ट पारित किया गया था। अगर बात करें दोस्तों रॉल एक्ट की, तो रॉल एक्ट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी, और इस रॉल एक्ट अधिनियम को जो है बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का भी कानून कहा जाता है। और जो इसका जो है 1919 वर्ष में ये पारित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 1919। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो इन चारों में से आपको बताना है कि जलियांवाला हत्याकांड जो है किस त्योहार के दिन हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों ये कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 में बैसाखी के दिन हुआ था। इस हत्याकांड में लगभग 1000 से भी अधिक लोग मारे गए थे। तो ये सारे के सारे फैक्ट याद रखिएगा। 1919 में 13 अप्रैल को हुआ था। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में यह शामिल नहीं था। तो इन चारों में से आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आम दंगे जो है असहयोग आंदोलन में शामिल नहीं था, यही आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और बाकी प्रशासनिक सेवाओं का बहिष्कार, विदेशी सामानों का बहिष्कार और ब्रिटिश उपाधियों का परित्याग, ये सारे के सारे असहयोग आंदोलन में सम्मिलित थे, जबकि आम दंगे जो है आपका असहयोग आंदोलन में सम्मिलित नहीं था। तो याद रखिएगा दोस्तों। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 1915 में स्थापित होम रूल लीग निम्न में से किसकी सहायक इकाई के रूप में काम करती थी। तो इन चारों में से आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ से आपका राइट आंसर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सहायक इकाई के रूप में काम करती थी होम रूल लीग। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो बात करें स्वराज पार्टी की, तो स्वराज पार्टी के जो है संस्थापक मोतीलाल नेहरू थे, जो मार्च 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मोतीलाल नेहरू करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ से बताना है कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो राइट आंसर श्रीनिवास अयंगर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1927 के साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। तो जो 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का भारत में बहिष्कार किया गया था, वो क्यों किया गया था। तो आपको बताना है इन चारों में से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आयोग में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आयोग में कोई भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, इसीलिए इसका बहिष्कार किया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1928 में बरदौली सत्याग्रह अंततः डैश के नेतृत्व में किया गया था। तो जो 1928 में बरदौली सत्याग्रह हुआ था, वह किसके नेतृत्व में किया गया था। तो यहाँ से आपको बताना है। तो यहाँ से दोस्तों आपका राइट आंसर वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बरदौली सत्याग्रह आंदोलन किया गया था। और दोस्तों बरदौली आंदोलन को ही कृषक आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। बरदौली आंदोलन की सफलता के बाद बरदौली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा, जो कि एग्जाम के लिए उपयोगी हो सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन का पहला चरण नमक सत्याग्रह था, जो 1930 में डैश से महात्मा गांधी की अत्यंत लंबी पद यात्रा के साथ प्रारंभ हुआ था। तो इन चारों में से आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, साबरमती से इसका आरंभ किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा भारतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सितंबर 1931 में जो है दूसरा भारतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो 1932 ईस्वी में पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे। ये भी आपका 2022 पीटी के द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो सुभाष चंद्र बोस के पिताजी का नाम क्या था, तो आपको बताना है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जानकीनाथ बोस सुभाष चंद्र बोस के पिताजी का नाम था। अगर बात करें दोस्तों सुभाष चंद्र बोस की, तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था और इनके पिता जानकीनाथ बोस थे तथा इनके माता का नाम प्रभावती देवी था। तो ये सारे के सारे फैक्ट याद रखिएगा। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा जानकीनाथ बोस सुभाष चंद्र बोस के पिता थे। तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया था। तो आपको बताना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया था। तो दोस्तों 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की जो है स्थापना की गई थी। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक जो है एक प्रकार का वामपंथी संगठन था। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो इंडियन नेशनल आर्मी का गठन सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था, जो कि 1942 ईस्वी में किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। 1942 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज का गठन डैश में किया गया था। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना या गठन जो है अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया 1942 ईस्वी में किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो आपको बताना है जो यंग इंडिया जो है समाचार पत्र था वह किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो बात करें दोस्तों यंग इंडिया समाचार पत्र की, तो ये 8 अक्टूबर 1919 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा जो है संपादित किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, महात्मा गांधी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1942 करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कैबिनेट मिशन जिसने 1946 में एक कैबिनेट मिशन योजना तैयार की थी, इनमें निम्नलिखित गणमान्य व्यक्तियों में से कौन शामिल थे। तो इन चारों में से आपको बताना है
कि कैबिनेट मिशन में कौन शामिल था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सर पैथिक लॉरेंस जो है कैबिनेट मिशन 1946 में शामिल थे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है डैश भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डैश भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य था। तो इन चारों में से आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद सबसे बड़ा जो है स्वतंत्रता से पहले सामंती राज्य था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता से पूर्व असंख्य रियासतों में से कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी। तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया कि स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ी रियासत आपकी हैदराबाद की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हैदराबाद। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। स्वतंत्रता के समय भारत में कितने रजवाड़े थे। तो स्वतंत्रता के समय भारत में कितने रजवाड़े थे, तो राइट आंसर हो जाएगा 565 रजवाड़े थे स्वतंत्रता के समय। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश खुदाई खिदमतगार आंदोलन का संस्थापक था और उसने 1947 में दृढ़ता से भारत और पाकिस्तान के विभाजन का विरोध किया था। तो किस व्यक्ति ने खुदाई खिदमत आंदोलन का संस्थापक था और जिसने भारत और पाकिस्तान के विभाजन का विरोध किया था, तो वो आपके खान अब्दुल गफ्फार खां थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी। तो बात करें भारत की जो है बंटवारे की, तो ये जो है आपका 3 जून 1947 को किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर 3 जून 1947 को बंटवारे की घोषणा की गई थी। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत में ब्रिटिश शासन का अंत किस वर्ष हुआ था। तो भारत में आप सभी को पता है कि जो है ब्रिटिश शासन का अंत कब हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1947 को जो है ब्रिटिश शासन का अंत हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 को भारत को मिली आज़ादी के वक्त समय क्या था। तो जिस समय भारत को आज़ादी मिली थी वह समय कौन सा था। तो वह समय दोस्तों आधी रात का समय था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 15 अगस्त 1947 में भारत को मध्य रात्रि आज़ादी प्राप्त हुई थी। 15 अगस्त 1947 को ही केंद्रीय असेंबली में जनगण मन तथा इकलाब का गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा MS सुब्बा लक्ष्मी के द्वारा गाया गया था। तो ये सारे के सारे फैक्ट याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली थी। तो जो बांग्लादेश था उसको किस देश से स्वतंत्रता मिली थी। तो राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान से बांग्लादेश को स्वतंत्रता मिली थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल आपका चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सी गोपालाचारी वर्ष 1948 से 1950 के दौरान स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। तो ये भी याद रखिएगा कब से कब तक 1948 से 1950 ईस्वी तक। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद गोवा डैश राज्य था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगालियों के अधीन जो है गोवा था। और बाद में दोस्तों कुछ दिनों बाद 19 दिसंबर 1961 में जो है पुर्तगालियों द्वारा गोवा को स्वतंत्र कर दिया गया था। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि गोवा पुर्तगालियों के द्वारा कब स्वतंत्र हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वहाँ पे 19 दिसंबर 1961 में जो है गोवा को पुर्तगालियों द्वारा मुक्त किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से वर्ष भारत पाक युद्ध नहीं हुआ था। तो इन चारों में से आपको बताना है इसमें कौन सा वर्ष है जिसमें भारत और पाकिस्तान का युद्ध नहीं लड़ा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 1962 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान का युद्ध नहीं लड़ा गया था। ये 1962 में आपका भारत और चीन के मध्य जो है युद्ध हुआ था। और जो आपके तीनों ऑप्शंस दिए गए हैं 1947, 1965 और 1971, ये तीनों में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुए थे। और दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में अब तक 4 युद्ध हो चुके हैं। जो पहला आपका 1947, दूसरा 1965, तीसरा 1971 और चौथा जो है 1999 में हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 1962 में जो है भारत और पाकिस्तान के द्वारा नहीं लड़ा गया था। ये आपका चीन के द्वारा 1962 में भारत और चीन के द्वारा जो है लड़ा गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी। तो इनमें से आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा जिसमें ताशकंद घोषणा हुई थी। तो राइट आंसर 1965 में ताशकंद घोषणा हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 1965। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, शिमला समझौता 1972 पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। तो इन चारों में से आपको बताना है कि शिमला समझौता 1972 पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी एवं ZA भुट्टो द्वारा जो है शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की विशाल दीवार के निर्माण का श्रेय किसे जाता है। तो इन चारों में से आपको बताना है कि चीन की दीवार का निर्माण किसने करवाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वीन शी हुएंग के द्वारा जो है चीन के दीवार का निर्माण करवाया गया था। अगर बात करें दोस्तों चीन के दीवार की, तो चीन की विशाल दीवार मिट्टी और पत्थर से बनी एक किलेनुमा दीवार है जिसे चीन के विभिन्न शासकों द्वारा उत्तरी हमलावरों से रक्षा करने के लिए बनवाया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, चीन में निषिद्ध शहर कहाँ स्थित है। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा बीजिंग में निषिद्ध शहर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा बीजिंग। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका निर्माण प्राचीन इंकांश द्वारा किया गया था। तो इन चारों में से आपको बताना है इंकांश द्वारा किसका निर्माण किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माचू पिच्चू के द्वारा इंकांश का जो है निर्माण करवाया गया था। अगर बात करें दोस्तों माचू पिच्चू दक्षिण अमेरिका के एडीज पर्वतों में के बीच में बसा जो है इंकान सभ्यता से संबंधित एक प्रकार का ऐतिहासिक स्थल है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माचू पिच्चू। तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा है। तो यहाँ से आपको बताना है कि मिस्र का जो सबसे बड़ा पिरामिड था वो कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खुफू पिरामिड जो है मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है और ये भी आपका 2022 में पीईटी के द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है, बर्ली की दीवार
को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था? तो जो बर्लिन की दीवार थी वह किस वर्ष में गिराई गई थी या ध्वस्त की गई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 1989 ईस्वी में बर्लिन की दीवार गिराई गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली थी? तो आपको बताना है कि बांग्लादेश को जो है किस देश ने स्वतंत्र किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान। अगर बात करें दोस्तों पाकिस्तान से अलग हुए पूर्वी पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, उसे वर्ष 1971 में पाकिस्तान से स्वतंत्रता मिली थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 1971 में जो है बांग्लादेश का निर्माण हुआ था या स्वतंत्रता मिली थी, और किसके द्वारा? पाकिस्तान के द्वारा मिली थी। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ताजुद्दीन अहमद जो है बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ताजुद्दीन अहमद। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, होताकी वंश किस देश में विकसित हुआ था? तो बात करें दोस्तों होताकी वंश की, तो होताकी वंश आपका अफगानिस्तान में विकसित हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, टेराकोटा आर्मी टेराकोटा की मूर्तियों का एक संग्रह किस देश के पहले सम्राट की सेनाओं को दर्शाता है? तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा, चीन की सेनाओं को दर्शाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चीन करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 1337 से 1453 तक 100 वर्षों से भी अधिक समय तक किनके बीच युद्ध चलता रहा था? तो इन चारों में से आपको बताना है कि 1337 से लेकर के 1453 तक किन दो देशों के बीच में युद्ध चलता रहा 100 वर्षों से भी अधिक। तो इन चारों में से राइट आंसर हो जाएगा, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 100 वर्षों से भी अधिक युद्ध चलता रहा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, इंग्लैंड और फ्रांस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कार्ल मार्क्स के अनुसार धर्म क्या है? तो इन चारों में से आपको बताना है कि कार्ल मार्क्स के अनुसार धर्म को उन्होंने क्या बताया है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गरीबी और उत्पीड़न को सही ठहराता है। यही कार्ल मार्क्स ने जो है धर्म के बारे में बताया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।